ईशान किशन की शानदार पारी पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि अगर वो ऐसा ही मैच खेलते रहे तो भारतीय टीम में जल्द ही वापसी हो सकती है। ईशान किशन की शतकीय पारी से केएल राहुल और ऋषभ पंत को अवश्य ही माथे पर बल हो गया होगा, क्योंकि दोनों का प्रदर्शन हाल के मैचों में अच्छा नहीं रहा है। ऋषभ पंत टी20 विश्व कप और श्रीलंका के दौरे पर कुछ विशेष नहीं कर पाए, तो केएल राहुल की भी श्रीलंका के दौरे पर एक दिवसीय मैच में दयनीय स्थिति ही रही। जहां तक बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन के बाहर करने का सवाल है, तो सवाल बीसीसीआई पर भी उठती है। घरेलू क्रिकेट तो हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर ने भी नहीं खेली थी, तो दंड सिर्फ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को क्यों? अगर श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है तो ईशान किशन की क्यों नहीं? श्रेयस अय्यर का तो श्रीलंका में बड़ा ही खराब प्रदर्शन रहा और भारत के नैया डुबोने में उसकी भी अहम भूमिका रही। अगर देश के दो अग्रणी विकेटकीपर बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हो तो इन फॉर्म ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए। उसके साथ ही इतनी सख्ती क्यों? भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने बूची बाबू आमंत्रण ट्रॉफी 2024 में झारखंड के लिए खेलते हुए खेल के नाजुक क्षणों में जीत के लिए एक ओवर में 2 छक्के मारकर लाल गेंद के प्रारूप में खुद को एक बार फिर स्थापित किया है। आपको याद होगा कि पिछले साल एक दिवसीय विश्व कप के बाद कुछ श्रृंखला खेलने के बाद ईशान किशन ने मानसिक शांति के लिए कुछ महीने के लिए बीसीसीआई से आराम मांगा था और घरेलू क्रिकेट की अनदेखी की थी, जिसके कारण किशन को बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से हटा दिया गया था। इसके बाद इस साल हुए आईपीएल सीजन में भी उसका प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा, जिसमें उसने 14 मैचों में से एक अर्धशतक के साथ सिर्फ 320 रन बनाए और भारतीय टीम में जगह बनाने में विफल रहे। ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए बूची बाबू आमंत्रण ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलते हुए मध्य प्रदेश के विरुद्ध पहली पारी में शानदार शतक लगाया। उसने सिर्फ 107 गेंदों पर 114 रन बनाए और झारखंड को 64 रनों की बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन मैच ने तब तनावपूर्ण मोड़ ले लिया जब 174 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा कर रही झारखंड की टीम को चौथी पारी में मध्यक्रम के पतन का सामना झेलना पड़ा। 65 रन पर मजबूत शुरुआत करने के बावजूद किशन की अगुवाई वाली टीम ने 70 रनों पर 5 विकेट खो दिया। खेल अपने अंतिम क्षण में रोमांचक दौर में पहुंच गया और जीत के लिए झारखंड को अभी भी 12 रनों की जरूरत थी, जबकि 55वें ओवर में केवल 2 विकेट बचे थे। इस तनावपूर्ण क्षण में ईशान किशन ने साहसिक कदम बढ़ाया और आकाश राजवत की गेंद पर 2 छक्के लगाकर झारखंड को मैच जिता दिया। किशन ने दूसरी पारी में अपने बदलावाद 41 रन बनाए। ईशान किशन की शानदार पारी पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि अगर वो ऐसा ही मैच खेलते रहे तो भारतीय टीम में जल्द ही वापसी हो सकती है। ईशान किशन की शतकीय पारी से केएल राहुल और ऋषभ पंत को अवश्य ही माथे पर बल हो गया होगा, क्योंकि दोनों का प्रदर्शन हाल के मैचों में अच्छा नहीं रहा है। ऋषभ पंत टी20 विश्व कप और श्रीलंका के दौरे पर कुछ विशेष नहीं कर पाए, तो केएल राहुल की भी श्रीलंका के दौरे पर एक दिवसीय मैच में दयनीय स्थिति ही रही। जहां तक बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन के बाहर करने का सवाल है, तो सवाल बीसीसीआई पर भी उठती है। घरेलू क्रिकेट तो हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर ने भी नहीं खेली थी, तो दंड सिर्फ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को क्यों? अगर श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है तो ईशान किशन की क्यों नहीं? श्रेयस अय्यर का तो श्रीलंका पर बड़ा ही खराब प्रदर्शन रहा और भारत के नैया डुबोने में उसकी भी अहम भूमिका रही। अगर देश के दो अग्रणी विकेटकीपर बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हो तो इन फॉर्म ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए। उसके साथ ही इतनी सख्ती क्यों? क्या ईशान किशन की शानदार शतक के बाद भारतीय टीम में उसकी वापसी होनी चाहिए कि नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। यह आपको अगले वीडियो की तत्काल सूचना देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ और मजेदार हो।